Vande Mataram friends, in this video I would like to share with you the first chapter of Standard 8, the best Christmas present in the world. हम समरी समझने की कोशिश करेंगे। समरी मीन्स इन शॉर्ट में ये चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। उसमें हमारा पहला टॉपिक है द नरेटर फाइंड द रोल टॉप डैश। नरेटर मीन्स कथाकार। तो कथाकार रोल टॉप डैश ढूंढ रहा था या फिर कथाकार को एक रोल टॉप डैश मिलना, मतलब उसे रोल टॉप डैश मिला। तो ये कथाकार जो था उसे रोल टॉप डैश की ज़रूरत थी। वो कब से ढूंढ रहा था और वो महंगा मिलता है, इसकी वजह से वो नहीं खरीद पा रहा था। मतलब नया लेने जाए तो वो महंगा मिलता है तो खरीद नहीं पा रहा था। तो उसको ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप थी, मतलब कबाड़ी की दुकान। तो ब्रिडपोर्ट में जो कबाड़ी की दुकान थी उससे वहाँ से ये रोल टॉप डैश मिला। और जो ये रोल टॉप डैश मिला वो 19वीं सेंचुरी का था, मतलब 19वीं सदी का। अब जब कबाड़ी की दुकान से कोई भी चीज़ लेते हैं तो पुरानी चीज़ होती है और टूटी फूटी हुई मिलती है। तो वैसे ही ये रोल टॉप डैश टूटा हुआ था कई जगह से। और ये रोल टॉप डैश जो था वो मिसेज मैकफर्सन के घर से मिला था। तो कथाकार जो था वो रोल टॉप डैश ढूंढ रहा था, उसे कबाड़ी की दुकान से मिला। वो 19वीं सेंचुरी का था और जो मिला वो टूटा फूटा हुआ मिला था। और वो किसके घर से मिला था? तो मिसेज मैकफर्सन से घर से। दूसरा टॉपिक देखते हैं द कंटेंट्स ऑफ द सीक्रेट ड्रॉअर एंड द नरेटर रीड द लेटर। गुप्त दराज में रखी चीजें और कथाकार द्वारा पत्र पढ़ना। अब आपको पता है कि रोल टॉप डैश किसे मिला? नरेटर मीन्स कथाकार को। तो वो चीज़ जब घर पे लेके जाता है और जब उसकी साफ सफाई करता है तब क्या होता है वो हम ये टॉपिक में देखेंगे। तो जब डैश की मरम्मत हो रही थी तभी कथाकार का ध्यान एक चिपके हुए गुप्त दराज की ओर गया, सीक्रेट ड्रॉअर। ये गुप्त दराज में जब उनका ध्यान गया तो वहां से उनको एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स, मतलब छोटा सा बक्सा मिला। वो बक्से के ऊपर एक नोट लिखा हुआ था। वो बक्से के ऊपर नोट लिखा हुआ था और वो नोट में लिखा था जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915। तो जिम का अंतिम पत्र था, मतलब एक कैरेक्टर का नाम है जिम। तो उसका एक पत्र मिला था जो 25 जनवरी 1915 को लिखा हुआ था। इस पत्र में यह भी लिखा था कि इस पत्र को समय आने पर मेरे साथ दफना दिया जाए। जिम ने ये भी चीज़ अंदर लिखी थी, मतलब 1915 का जो लेटर था वो लेटर में ये मैसेज लिखा था कि जो पत्र है वो समय आने पर मेरे साथ दफना दिया जाए। नोट कांपते हुए हाथों से लिखा गया था। इससे साफ पता चल रहा था कि यह नोट मिसेज मैकफर्सन के द्वारा हाल ही में लिखा गया था। मतलब ये जब चीज़ सुनने को मिली कथाकार को कि समय आने पर मेरे साथ ये पत्र को दफना दिया जाए, तब कथाकार को ऐसा लगा कि ये पत्र अभी लिखा हुआ है, मतलब थोड़े समय पहले, थोड़े टाइम पहले लिखा हुआ है। कथाकार ये जानता था कि दूसरे का पत्र पढ़ना नैतिक रूप से गलत है, फिर भी उसने वो पत्र पढ़ा। वो पत्र से पता चला कि मिसेज मैकफर्सन को उसके पति द्वारा क्रिसमस के एक दिन बाद, यानी मतलब एक दिन बाद, मतलब 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था। मतलब गैप 1 साल की है
मिसेज मैकफर्सन के पति जर्मनी के खिलाफ युद्ध के लिए गए हुए थे। इनके जो पति थे, मतलब मिसेज मैकफर्सन के पति जो थे, वो जर्मन में खिलाफ युद्ध के लिए गए हुए थे और उन्होंने पत्र लिखा था। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं। जिम मैकफर्सन रिकॉल अबाउट क्रिसमस सेलिब्रेशन विद जर्मन। जिम मैकफर्सन द्वारा क्रिसमस की बातें याद करना तथा जर्मन के साथ क्रिसमस मनाना। अब हमने यहाँ पे देखा कि जिम मैकफर्सन जो थे वो युद्ध के लिए गए हैं और उन्होंने एक पत्र लिखा था उनकी वाइफ के लिए। तो वो चीज़ हमने देखी कि युद्ध करने के लिए गए तो वहाँ से जब पत्र मिलता है और पत्र में क्या क्या चीज़ थी वो डिसाइड नहीं हुआ है, पर अब जब जिम मैकफर्सन वो क्रिसमस के बातें याद कर रहे थे और जर्मन के साथ क्रिसमस मना रहे थे, तो ये चीज़ हम अभी देखते हैं। जिम अपनी पत्नी को क्रिसमस वाले दिन हुई घटना का वर्णन देते हैं। अब लेटर में क्या क्या चीज़ थी, जब उनकी वाइफ को पत्र मिला होगा तब जिम मैकफर्सन जो थे उन्होंने सब चीज़ें वहाँ, मतलब युद्ध करने गए थे तो वहाँ क्या क्या हो रहा था वो सब लेटर में लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि युद्ध के मैदान पर किस प्रकार एक अनोखी घटना हुई। डिटेल ऑफ प्रीवियस डे, मतलब अगले दिन, मतलब कि उसके जो आगे के दिन, जो प्रीवियस दिन, आगे के दिन जो घटनाएं हुई थी कि वो चीज़ें बता रहे थे। जिम ने देखा कि फ्रीज ने एक सफ़ेद झंडा लहरा रखा था। फ्रीज एक कैरेक्टर है कि मतलब जो उन्होंने एक वाइट फ्लैग वहाँ पे वो लहरा रहा था, सफ़ेद झंडा, और वो लोग चिल्ला रहे थे, क्या वर्ड चिल्ला रहे थे? हैप्पी क्रिसमस। जिम को इस पर बहुत आश्चर्य हो गया। उसे लगा कि ये जर्मन लोगों की एक चाल है, जो ये चिल कर रहे थे, मतलब चिल्ला रहे थे हैप्पी क्रिसमस, ये फ्लैग लहरा रहे थे, तो उनको मतलब जिम को ऐसा लगा कि एक चाल लग रही है मुझे, और उन्होंने अपने सैनिकों को सिर नीचे रखने का आदेश दिया। जिम ने बोला अपने जो युद्ध में जो सैनिक थे, मतलब उनके साथ उनको सबको बताया कि आपका सबका सिर नीचे रखो, क्योंकि जिम देख रहा था कि ये लोग जो थे फ्रीज लोग, वो लोग झंडा लहरा रहे थे और हैप्पी क्रिसमस चिल्ला रहे थे, तो उसे ऐसा लगा कि ये चाल है, तो अपने जो सैनिक थे उनको सबको बता दिया कि अपना सिर नीचे रखो। जब जिम का शक दूर हो गया तब उसे पता चला कि फ्रीज उसके साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं। उसे पहले शक था, पर जब उसका शक दूर हुआ तब जिम को पता चला कि ये फ्रीज लोग जो है, मतलब फ्रीज जो है वो उनके साथ ये जो झंडा मतलब अपना लहरा रहे और हैप्पी क्रिसमस बोल रहे। तो तब जब उसका शक दूर हुआ तब उसको पता चला कि ये लोग मतलब जिम के साथ हैप्पी क्रिसमस मनाना चाहते हैं। मतलब दो जो टीम है, मतलब दो आमने सामने जो सैनिक है वो साथ में क्रिसमस मनाना चाहते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने भी इस विचार का स्वागत किया तथा दोनों पक्ष के युद्ध में लोगों आपस में अपना भोजन बांट रहे थे, मतलब साथ में बैठ के भोजन कर रहे थे। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को और बिना राइफल लिए आ जा रहे थे। राइफल में बंदूक लिए बगैर आमने मतलब पास से पसार हो रहे थे, साथ में एक दूसरे के साथ से नज़दीक से पसार हो रहे थे। तो जिम को ये सब चीज़ें देख के आश्चर्य लगा कि ये क्या हो रहा है, कि ये सब क्या हो रहा है कि युद्ध की जगह ये लोग साथ में क्रिसमस मना रहे हैं।
तो उसे लगा कि युद्ध के बीच में शांति मनाने का काम हो रहा है, जैसे कि इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस, कि युद्ध का टाइम है और ये लोग क्रिसमस मना रहे, साथ में शांति से रह रहे, मतलब खाना खा रहे, तो ये हो क्या रहा है। आगे का टॉपिक देखते हैं। द कन्वर्सेशन बिटवीन जीन मैकफेरसन एंड हैंस वुल्फ लेड टू फुटबॉल मैच, कि जिम मैकफेरसन और हैंस वुल्फ के बीच बातचीत का फुटबॉल मैच तक जाना, मतलब बातचीत कर रहे थे फुटबॉल मैच में बैठ के, ये दोनों बातचीत कर रहे थे, जिम मैकफेरसन एंड हैंस वुल्फ। जर्मन अधिकारी ने जिम का स्वागत किया। हैंस वुल्फ जर्मन अधिकारी थे, उन्होंने जिम का स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने अपने जीवन, अपने शौक, दूसरी छोटी छोटी बातों पर चर्चा की। दोनों साथ में बैठे थे तो अपने जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वुल्फ ने जिम को बताया कि डसेल्डोर्फ का रहने वाला है, हैंस वुल्फ डसेल्डोर्फ का रहने वाला है और पहले ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाने का काम करता था। उसी प्रकार जिम ने उसे बताया कि वो डॉर्सेट में स्कूल में शिक्षक था। ये जो था हैंस वुल्फ, वो क्या कर रहा था, तो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाने का काम कर रहा था पहले, और जिम जो थे वो डॉर्सेट में स्कूल के शिक्षक थे। जिम का अनुमान लगाया कि वुल्फ को डॉर्सेट के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाने का काम कर रहे थे, तो डॉर्सेट के स्कूल में जिम शिक्षक थे। तब वुल्फ अब शिक्षक का कौन था, जिम, कहाँ का, डॉर्सेट में। तो हैंस वुल्फ को ये पता चला कि जिम को डॉर्सेट के बारे में ज़्यादातर जानकारी होगी। वुल्फ जबकि डॉर्सेट कभी नहीं गया था, मतलब ये जिम तो वहाँ डॉर्सेट ही रहता था, वुल्फ कभी गया नहीं था। तो वुल्फ को ये जाना दिया, वुल्फ को ये पता चल गया था कि जिम को डॉर्सेट के बारे में ज़्यादातर जानकारी होगी। थोड़ी देर बाद दोनों टीम फुटबॉल खेलने की तैयारी करने में लगी थी। अब फुटबॉल मैच स्टार्ट हो रहा था। यह यकीन करना मुश्किल था कि युद्ध में जाने वाले ये सैनिक जो थे वो फुटबॉल खेल रहे थे। दोनों टीम जो थी, मतलब जो जिसके बीच में युद्ध होने वाला था, वो दोनों टीम फुटबॉल खेल रही थी। वुल्फ ने कहा कि विवादों के सुलझाने के लिए, मतलब वुल्फ ने एक राय दी जिम को कि जो ये विवाद है, जब युद्ध हो रहे, ये सब हो रहा है, तो उसको सुलझाने के लिए ये खेल, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब खेल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आज आप देखते हो कि क्रिकेट, जिसमें हमारे कई सारे खिलाड़ी खेलते हैं और कई धर्म के लोग होते हैं, तो वो लोग सब साथ में ही खेलते हैं। तो ये खेल जो है वो ये विवाद, मतलब जो होते हैं उसको सुलझाने के लिए ये अच्छा उपाय है, मतलब अच्छी चीज़ है ये। उसने कहा कि उसके हिसाब से इस युद्ध का परिणाम ऐसे ही निकलना चाहिए। एक फुटबॉल मैच से इसमें किसी की मौत नहीं होगी, मतलब युद्ध करते हैं तो मौत होती है, पर फुटबॉल से अगर सॉल्यूशन मिलता है तो इसमें कोई किसी की मौत नहीं होगी, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। जिम ने कहा, अब जिम, हैंस ने फुटबॉल के बारे में बताया, अब जिम क्या ऑप्शन दे रहा है। जिम ने कहा कि फुटबॉल की जगह क्रिकेट ज़्यादा अच्छा जरिया होता, ये क्रिकेट के बारे में बता रहा है। दोनों इस बात से सहमत थे कि युद्ध बुरा है और दोनों के लिए ये चीज़ खराब थी, युद्ध, जो वॉर की बात कर रहे थे। तो ये दोनों, इसका ऑप्शन ये था कि अगर
कोई इजी सॉल्यूशन निकलता है, जैसे कि फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो वो अच्छा रहता है, यूज से कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आगे का टॉपिक देखते हैं, टाइम टू रिटर्न टू देयर वॉर कैंप। अब ये दोनों अपने अपने कैंप में वापस जाते हैं, मतलब बातें करके। मैच के समाप्त होने के बाद दोनों खेले वापस अपने शिविरों में और चले गए, मतलब सब लोग वापस अपने शिविरों में चले गए, खेल खत्म हो गया। जब फुटबॉल मैच था वो खत्म हो गया तो अपने अपने शिविरों में वापस गए और एक दूसरे के पुनः दुश्मन के रूप में स्थापित कर ली, वापस दुश्मन बन जाओ। अब दोनों दलों में लोग निराश थे तथा लोगों ने एक दूसरे का युद्ध की जल्दी समाप्त होने या जल्दी अपने वतन वापस लौटने की कामनाएं प्रदर्शित की। ये लोग सोच रहे थे कि जल्दी युद्ध खत्म हो जाए और हम सब वापस अपने वतन चले जाए। जब सैनिक अपने अपने शिविरों में वापस आ गए, मतलब ये फुटबॉल खेल के जब अपने अपने शिविरों में वापस आए, तब भी उन्होंने खुशी मनाने का क्रम जारी रखा। आगे आपने देखा क्रिसमस मना रहे थे, फुटबॉल मैच खेला, और जब कैंप में वापस गए, रिटर्न टू देयर वॉर कैंप में वापस गए, तो वहाँ भी खुशियाँ मना रहे थे। वो वहाँ पे चिल्ला रहे थे और संगीत क्रिसमस के बारे में गा रहे थे, जिसमें संगीत के नाम थे साइलेंट नाइट और वाइल्ड शेफर्ड वॉच। तो ये सब गा रहे थे, मतलब सब सैनिक जो थे, सोल्जर, वो सब ये चीज़ें वहाँ अपने कैंप में भी गा रहे थे। मतलब स्टार्टिंग हुआ क्रिसमस सेलिब्रेशन से, चीयर करने से, फ्लैग लहरा रहे थे वो लोग। उसके बाद फुटबॉल मैच हुआ, फुटबॉल मैच हो गई। उसके बाद जब कैंप में वापस गए तो उन्होंने वहाँ संगीत शुरू किया और वो गाना गाने लगे। आगे का टॉपिक, द नरेटर मीट्स मिस्टर मैकफर्सन। कथाकार का मिसेज मैकफर्सन से मिलना। अब मिसेज मैकफर्सन कौन थे? जिम की वाइफ। तो वो अब मिलने जाते, तो जिम ने एक नोट के साथ पत्र की समाप्ति की और लिखा कि अगले क्रिसमस के पहले युद्ध समाप्त हो जाएगा, वह अपने घर अपनी पत्नी को मिलने जरूर आएंगे। जिम ने बताया था, पत्र में बताया था कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। अब जब नरेटर, कथाकार, वो पत्र लेके, पत्र किसको मिला था? कथाकार को, रोल टॉप डेस्क से। तो वो पत्र लेके किसको मिलने जाता है? मिसेज मैकफर्सन। वादा क्या किया था जिम ने कि मैं युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। पत्र पढ़ने के बाद कथाकार इसमें लिखी बातों को बारे में सोचता है तथा अगली सुबह इन्हें तय किया है कि वह मिसेज मैकफर्सन से मिलने जाएगा। द नरेटर मीट्स मैकफर्सन, मतलब दूसरी सुबह जो है वो इसको मिलने जाएगा। कथाकार को उसके घर जाने का पता चला कि वहाँ पर घर का एक जला हुआ अवशेष खड़ा था। जब नरेटर उनके घर पहुँचा तो वहाँ पे देखा तो उसने जला हुआ एक अवशेष वहाँ पे खड़ा था। पड़ोसियों, मतलब नरेटर, मतलब नेबर जो थे, उनको जब पूछा कथाकार ने कि जानकारी, उन्होंने बताया कि ये मिसेस मैकफर्सन अब कहाँ है, तब जो नेबर थे उन्होंने बताया कि मिसेस मैकफर्सन एक नर्सिंग होम में भर्ती है। ये मिसेस मैकफर्सन एक नर्सिंग होम में भर्ती है, क्योंकि उनका घर जला हुआ था तो अब वो वहाँ पे नहीं रह रहे थे, तो वो वहाँ पे नर्सिंग होम में थे। तो कथाकार, नरेटर जो थे, वो उनके घर से वहाँ निकल पड़े नर्सिंग होम जाने के लिए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक बुढ़ी महिला थी जो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, जिसकी उम्र 101 साल 101 ईयर थी। कथाकार ने अपने साथ लाया हुआ टीन का वह छोटा सा डिब्बा, स्मॉल टीन बॉक्स, और जिसमें वह पत्र रखा हुआ था, ये टीन बॉक्स था, उसमें ये पत्र रखा हुआ था नरेटर ने,
वो लेके जब आए थे और वो पत्र मिसेस मैक्सफर्सन को दे दिया, इनको पत्र दे दिया, क्योंकि पत्र किसका था? जिम का, इनके हस्बैंड का। तो जिम का पत्र था तो इनको दे दिया। मिसेस मैक्सफर्सन मिस्टेकली बिलीव्स द नैरेटर टू बी हर हस्बैंड। गलती से मिसेस मैक्फर्सन ने कथाकार को ही अपना पति माना। जब मैक्फर्सन ने वह डब्बा देखा तथा उसमें रखा पत्र अजनबी के साथ देखा तो वह गलती से कथाकार को ही जिम, जो उसके पति का नाम था, वो समझ बैठी। कि जब कथाकार नैरेटर जो थे वो जब डिब्बा लेके इनके पास गए तो बहुत टाइम हो गया था, तो उन्होंने मिस्टेकली ये नैरेटर को, कथाकार को ही उनका हस्बैंड मान लिया। उन्हें याद आया कि जिम ने बरसों पहले उसे वादा किया था, वादा किया था कि वो क्रिसमस के दिन जरूर आएंगे, पर जिम ने वो वादा पूरा कर दिया। कैसे? कि उनको एक गिफ्ट मिली। क्या गिफ्ट मिली? लेटर। वो तो खुद नहीं आए, पर जो गिफ्ट मिली लेटर, वो वादा उन्होंने पूरा किया। जिम की वापसी को उन्होंने क्रिसमस का सबसे खूबसूरत तोहफा करार दिया। जो हमारा टाइटल है लेसन का, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जो लेटर मिला वो उनके लिए ये क्रिसमस की प्रेजेंट थी। इससे पश्चात मिसेस मैक्सफर्सन ने उन्हें अपनी आवाज़ में पत्र पढ़ने को कहा। मतलब जिम ने जो पत्र में ऐसा लिखा था कि आप अपनी आवाज़ में ही पत्र पढ़ना। और उन्होंने, क्योंकि उनको इस आवाज़ की, जिम को जो मिसेज मैक्फर्सन थे उनकी आवाज़ की कमी महसूस हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आपकी आवाज़ में ये मैसेज लेटर है जो पढ़ना, जो मैं ये आवाज़, जो आपकी आवाज़ है उसकी कमी बरसों से महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि वो तो युद्ध करने गए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और वापस नहीं आए, तो लेटर जो भेजा था तो लेटर खुद मिसेज मैक्सफर्सन को पढ़ने के लिए बोलते हैं कि आपकी आवाज़ में मैं सुनना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।